शुभ संध्या दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह के पहले भाग में हमने विस्तार से जाना कि कैसे देवसैनी एकादशी की के दिन से सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। लेकिन उस कहानी के ख़त्म होते ही हमारे कमेंट सेक्शन में एक ऐसा सवाल तैरने लगा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह था कि जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए सो जाते हैं तो आखिर वो जाते कहाँ हैं? क्या वो वैकुंठ लोक अपने भव्य महल में ही निद्रालीन रहते हैं, या फिर इस विशाल ब्रह्मांड के किसी ऐसे गुप्त कोने में चले जाते हैं जिसका जिक्र हमारे पुराणों में भी छुपा हुआ है? अगर आप सोचते हैं कि प्रभु वैकुंठ में सोते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान वैकुंठ में होते ही नहीं हैं। तो फिर वो होते कहाँ हैं? आज के इस विशेष भाग 2 में हम सनातन धर्म के उस महारहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का स्वामी एक राजा का द्वारपाल बन जाता है, और इन 4 महीनों में हमारी इस धरती को तबाही से कौन बचाता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे ज्ञानवर्धक 20 मिनट होने वाली है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम लोग कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की गहराई में उतरने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा सतयुग के उस कालखंड में जहाँ से इस रहस्य की नींव पड़ी। सुबह हमने बात की थी कि भगवान निद्रा में जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है वो जुड़ी है दैत्यराज बलि से। राजा बलि, जो कि प्रहलाद के पोते थे, एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और परम दानी राजा थे। लेकिन वे एक असुर थे। उनके बढ़ते पराक्रम से स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। बलि ने एक के बाद एक 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे और 100वां यज्ञ शुरू करने वाले थे। शास्त्रों के अनुसार जो भी 100 यज्ञ पूरे कर लेता उसे इंद्र का सिंहासन अपने आप मिल जाता। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव अपनी गद्दी खोने के डर से कांपने लगे। सभी देवता मिलकर विष्णु जी के पास पहुँचे और गुहार लगाई, प्रभु रक्षा कीजिए, अधर्मियों का राज स्वर्ग पर होने वाला है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बलि अधर्मी नहीं है, बल्कि मेरा अनन्य भक्त है। लेकिन सृष्टि के संतुलन के लिए मुझे कुछ करना होगा। और यहीं से शुरू हुई भगवान विष्णु के वामन अवतार की वो लीला जिसने पूरे ब्रह्मांड का भूगोल बदल दिया। बलि ने संकल्प का जल हाथ में लिया, तब अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस दोहे को बोले, एक ओर गुरु की आज्ञा, एक ओर खड़े नारायण। बलि ने हंसकर शीश झुकाया, धन्य हुआ जीवन का कारण। कहें बलि सुनहु गुरु राया, वचन न जाई बदलाया। हरि हाथ पसार नाए, इस महाभाग्य को कौन गवाए। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, उस छोटे से ब्राह्मण कुमार ने अपना विराट रूप धारण करना शुरू किया। उनका सिर बादलों को चीरता हुआ ब्रह्मांड के पार निकल गया। सूर्य और चंद्रमा उनके आभूषण बन गए। प्रभु ने अपना पहला कदम बढ़ाया और एक ही पग में पूरी धरती और पाताल को नाप लिया। उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया और पूरे स्वर्ग और आकाश को नाप लिया। अब 2 ही पग में सब कुछ खत्म हो चुका था। भगवान ने करकती आवाज़ में पूछा, बलि, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुम्हारी पूरी जागीर तो खत्म हो गई। पूरा दरबार सन्न था, लेकिन बलि के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़े, घुटनों के पल बैठे और अपना सिर झुकाकर बोले, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा, बलि रसातल यानी पाताल लोक में समा गए। भगवान विष्णु राजा बलि के इस अद्वितीय श्रद्धा और अहंकार रहित दानशीलता को देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने बलि को उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बलि, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। मांगो, आज तुम मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब यहीं पर वो मोड़ आता है जो आज
के मुख्य सवाल का जवाब है। राजा बलि ने धन, दौलत या स्वर्ग वापस नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जब सोकर उठूं, जब भी मैं अपने महल की खिड़की से बाहर देखूं, मुझे केवल और केवल आपके दर्शन हो। आप हमेशा के लिए पाताल लोक में मेरे महल के द्वारपाल बन जाइए। भक्त के वश में है भगवान। नारायण जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वे अपने भक्त के प्रेम के बंधन में बंध गए। उन्होंने कहा, तथास्तु। और इसी अटूट प्रेम को दर्शाती है ये सुंदर पंक्तियाँ। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी जान। तज कर बैकुंठ पाताल चले आए, बनकर सेवक लाज बचाए। प्रेम की डोरी में बंधकर भूल गए अपनी शान। और इस तरह भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए और राजा बलि के महल के मुख्य द्वार पर गदा लेकर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और महीने बीत गए। उधर वैकुंठ लोक में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी, क्योंकि उनके स्वामी पाताल लोक में एक असुर के पहरेदार बने हुए थे। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा था, क्योंकि जब पालनहार ही पाताल में बैठ जाएंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तब माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद को बुलाया और इस संकट का समाधान पूछा। नारद जी मुस्कुराए। माता नारायण को केवल प्रेम और रिश्ते की डोर से ही वापस लाया जा सकता है। आप पाताल लोक जाइए और राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। माता लक्ष्मी एक अत्यंत गरीब और दुखी महिला का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंची। उनके रोते चेहरे को देखकर राजा बलि का दिल पिघल गया। उन्होंने पूछा, देवी, तुम कौन हो और इस पाताल लोक में क्यों रो रही हो? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा, आज से तुम मेरी बहन। माता लक्ष्मी ने तुरंत आगे बढ़कर राजा बलि की कलाई पर सूत का एक पवित्र धागा यानी रक्षा सूत्र राखी बांध दिया। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के वचन से कभी मत डिगना। रक्षा सूत्र बांधते ही राजा बलि ने कहा, बहन, मांगो, क्या चाहिए? तभी माता लक्ष्मी अपने असली और परम दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही पाताल लोक सोने की तरह चमक उठा। माता लक्ष्मी ने रोते हुए द्वार पर खड़े पहरेदार की तरफ इशारा किया और कहा, भाई, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे इन भाई से इनके द्वारपाल को मुक्त कर दो। ये कोई साधारण पहरेदार नहीं, मेरे स्वामी और तुम्हारे आराध्य भगवान विष्णु है। राजा बलि धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उनका वचन था और दूसरी तरफ स्वयं साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी खड़ी थी। तब भगवान विष्णु ने इस विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और दिव्य समझौता किया। भगवान ने कहा, हे बलि, तुमने जो वरदान मांगा था वो भी झूठा नहीं होगा और लक्ष्मी की राखी का मान भी रखा जाएगा। आज से हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवसई एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठानी एकादशी तक के ये 4 महीने मैं पाताल लोक में तुम्हारे पास ही निवास करूँगा। इन 4 महीनों में मैं यहाँ योग निद्रा में रहूँगा। तो दोस्तों, ये है वो परम सत्य। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं बल्कि पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं। अब आपके मन में एक बड़ा तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु की योग निद्रा के पीछे की वो महाकथा जो हमें सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, वे तो बस प्रेम के भूखे हैं। आज की हमारी यह 2 भागों की विशेष सीरीज़ आपको कैसे लगी? क्या आपको पाताल लोक के इस रहस्य के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के धार्मिक ग्रुप्स में इसे ईमानदारी से शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रहस्यमयी, पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरिनारायण या हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो अगले वीडियो में मिलने का वादा करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल में जाकर, चैनल के लिंक में जाकर हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप इसके हमारे दूसरे पार्ट को बहुत ही आनंद ले पाएँ।
और हमारे साथ जुड़े रहें। तो नमस्कार दोस्तों, सुरक्षित रहिए, धार्मिक